गुड मॉर्निंग डियर ऑल, स्टैंडर्ड 10 स्वागत है मेरे YouTube चैनल नब एकेडमी पर। मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस लेक्चर में। जैसा कि बच्चों हम फाइनेंशियल प्लानिंग के 4.1 और 4.2 कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 4A पूरी तरह से कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। रिमेंबर फॉर्मूले कुछ कि टैक्सेबल वैल्यू किसे कहते हैं, व्हाट इज CGST एंड SGST, दे आर नथिंग बट हाफ ऑफ GST। तो अगर अमाउंट निकालना हो तो वो भी GST का हाफ हो जाता है। अमाउंट ऑफ GST इज नथिंग बट रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज जो भी मार्क्ड प्राइस रहेगा इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड टैक्सेबल वैल्यू इज ऑलवेज द मार्क्ड प्राइस minus discount and the purchase price is taxable value plus GST। तो बच्चों ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं in 4.1। just to remind you all this formula I have shown here। तो भाई शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले MCQ से। चलिए समझते हैं। रेट ऑफ GST ऑन इसेंशियल कमोडिटीज इज 0%। भाई इसेंशियल कमोडिटीज मतलब जो अत्यावश्यक सामान हैं उस पर रेट ऑफ GST 0 है। द टैक्स लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगा देती है उसे कहते हैं CGST। दिस इज द मोस्ट फेवर्ड क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों। नाउ GST सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम भाई 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी बिल्कुल नहीं, इट वॉज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। The rate of GST on stainless utensil is 18%, then the rate of GST will be, देखिए बच्चों ऐसा है कि अगर GST का रेट इतना है तो स्टेट GST का जो रेट होगा वो हाफ होगा, तो 18 का हाफ इज 9%। In the format of GSTIN, there are how many alpha numerals? भैया there are 15 alpha numerals। अल्फा न्यूमरल्स मतलब टोटल अल्फाबेट और नंबर मिला के टोटल कितने डिजिट्स रहते हैं उसमें, तो 15 रहते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। When a registered dealer sells goods to another registered dealer, जब डीलर से डीलर को सेल हो रहा है बच्चों तो ये होगा B2B, ठीक है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। तो बड़ा ही इजी MCQ था, बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन इसमें थे। आइए अब शुरू करते हैं, हमारे सम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ 25,000। तो बच्चों सबसे पहले आप मेहनत करिए टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। मतलब जब शो पीस का जो प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है 25,000 है और डिस्काउंट 10% है, तो चलिए पहले वो सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर लें। ये रहा रेट ऑफ डिस्काउंट, ये रहा मार्क्ड प्राइस, यानी कि डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 25,000 यानी कि 10/100 इंटू 2500। तो ये 00 कैंसिल, ये 00 कैंसिल, 10 इंटू 250 इज 2500। यानी बच्चों डिस्काउंट हो गया 2500। इसका मतलब 25,000 उस पर प्रिंटेड था लेकिन 2500 उस पर डिस्काउंट है, तो उसका एक्चुअली सेलिंग प्राइस यानी कि टैक्सेबल वैल्यू होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। अब यहां तक पहुंचना बहुत जरूरी था, ये हमने डिस्काउंट वाले सम में हमेशा करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि GST ऑफ 28% चार्ज ऑन द डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस मतलब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है। तो भैया रेट ऑफ GST है 28%, तो अमाउंट ऑफ GST होगा 28% ऑफ 22,500 यानी कि 28/100, 0000 कैंसिल, 28 इंटू 225 आपको देगा 6300 रुपीज। तो ये हो गया GST कितना चार्ज कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो भैया जब GST आपको मालूम पड़ गया तो आपको पता है कि टोटल प्राइस वो कितना दिखाएगा कस्टमर को। एक तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो प्लस GST ऐड कर देगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 28,800। और बात करें CGST SGST की तो वो 6,300 का हाफ होगा, दैट इज 3,150। तो बिगिन, शुरुआत हो चुकी प्रॉब्लम सेट की। इजी सम है। डिस्काउंट वाले सम में बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, पहले आपको निकालना होगा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि फाइनल वैल्यू क्या है। और जीएसटी हमेशा जिस प्राइस पे आप सेल करते हो उस पर अप्लाई होता है, तो आप यहां पर निकाल चुके। एंड CGST SGST इज ऑलवेज हाफ ऑफ द GST। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट। फिर से बात डिस्काउंट की आ गई बच्चों, और 1000 रुपीज का ड्रेस है। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिस्काउंट और मार्क प्राइस आपको पता है, तो डिस्काउंट आ जाएगा 5% ऑफ 1000, यानी कि 00 00 कैंसिल, 5 इंटू 10 आपको देगा 50, यानी कि प्राइस हुआ जो प्रिंटेड प्राइस है माइनस डिस्काउंट, यानी कि 950 रुपीज। अब हम देखेंगे कि जीएसटी कितना लग रहा है। 5% जीएसटी वो लेना चाहता है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा 5% ऑफ 950 रुपीज, यानी कि 5/100 इंटू 950। सिर्फ 00 यहाँ पे चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय 100। तो भैया 2 जीरोज हैं तो डेसिमल लग जाएगा पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी 47 रुपीज 50 पैसे। ये हो गया जीएसटी। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो। देन व्हाट इज द परचेस प्राइस। भाई परचेस प्राइस क्या होगा, परचेस प्राइस यही होगा जितने में डिसाइड हो गया प्लस जीएसटी। तो डिसाइड हो गया 950 प्लस 47.50, ये आपको देगा 997.50, यानी कि कस्टमर के लिए प्राइस हो गया 997.50 रुपीज। तो आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा डिस्काउंट वाले सम में पहले आपको डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट निकालने के बाद जो फाइनल प्राइस आ जाता है उसी पर जीएसटी आपको लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बोथ वेर बेस्ड ऑन डिस्काउंट। भैया सम नंबर 4, एक ट्रेडर है फ्रॉम सूरत गुजरात, ही सोल्ड्स द कॉटन क्लोथ्स टू अ ट्रेडर इन द राजकोट गुजरात। मतलब एक ही स्टेट की बात है, ये सबसे पहली बात। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ इज 2.5 लैक्स, मतलब बच्चों 2,50,000 रुपए। इसका मतलब होता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी 5% पेड बाय द ट्रेडर इन द राजकोट। ये तो बड़ा ही फ्लैट सम है, 4.1 पे बेस्ड है। देखिए टैक्सेबल वैल्यू है 2.5 लैक्स और जीएसटी कितना लेना चाहता है वो 5%। सीधी सी बात है, रेट ऑफ जीएसटी 5% है, अमाउंट ऑफ जीएसटी विल बी 5% ऑफ 2,50,000। 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, इस तरह से, एंड 5 इंटू 2500 गिव्स यू 12,500। इसका मतलब जीएसटी टू बी पेड बाय द ट्रेडर इज 12,500। ये बड़ा ही सिंपल सा फ्लैट सा सम था बच्चों। जैसा आपको प्राइस मालूम है उसका सिर्फ 5% जीएसटी काउंट करना था। ना तो क्वेश्चन में सीजीएसटी पूछा है ना तो एसजीएसटी, सो डोंट फाइंड दैट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000 एंड सोल्ड देम टू 90,000। तो यहां पर हो रहा है बिजनेस। अभी तक क्या पढ़े आपने, जो तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो पढ़ लिया उसमें सीधा सीधा एक सेलिंग दिया हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, जब कोई पर्सन आ जाता है ना जो सेल परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग वाले में बच्चों आपको ध्यान रखना इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें लगती हैं। जब भी कोई लेके परचेस करके सेल करेगा तो इनपुट आउटपुट की बात आ जाएगी। रेट ऑफ जीएसटी 5% है। फाइंड द आईटीसी, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए। चलिए पहले श्रीमती मल्होत्रा जी को हम एक दुकान दे दें। उन्होंने परचेस किया है कितने में, 85,000 में, तो फिर टैक्स कितना दिया होगा उन्होंने, 5% दिया होगा। ये हो गया इनका इनपुट टैक्स। ये जो सामान इन करते वक्त जो टैक्स दे दिया बच्चों, ये हो गया इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये तो 5% हम फाइंड आउट करेंगे तो मालूम पड़ेगा। फिर इन्होंने सेल किया है, 90,000 में, और वहां से कलेक्ट किया होगा, जिसको सेल किया होगा उससे कलेक्ट किया होगा सेम रेट ऑफ
GST बट ऑन 90,000। तो चलिए श्रीमती मल्होत्रा का आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स होगा 5% ऑफ 90,000 यानी कि 0000 कैंसिल, आपको आ गया 5 इंटू 900 दैट इज 4500 आउटपुट टैक्स हो गया। इनपुट टैक्स हो गया जो उन्होंने दिया हुआ है, तो भैया सेम प्रोसीजर से 0000 कैंसिल और 5 इंटू 850 आपको दे रहा है 4250, तो यही इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 4250। अब जीएसटी पेएबल सिंपल सी बात है बच्चों, आउटपुट टैक्स यानी कि उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया है और इनपुट टैक्स यानी कितना टैक्स उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो जीएसटी पेएबल इज आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी मींस 4500 माइनस 4250 जो दे रहा है 250 रुपीज, यानी कि ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा इज 4250 एंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हर इज रुपीज 250। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अगर जैसे कि मैंने 4.2 में सिखाया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली ये प्रॉब्लम सेट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 4.2 का वीडियो जरूर देखिए, उसमें यहाँ पर ट्रेडिंग में किस तरह से ये बॉक्स काम आता है पूरे विस्तार में सिखाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कंपनी है जो Z सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसका टैक्सेबल वैल्यू है 64,500। तो भैया पहले वो कंपनी को हम यहाँ पर स्थापित कर दें। वो टैक्सेबल वैल्यू 64,500 को करती है एट द रेट ऑफ 18%। कंपनी हैड पेड GST ऑफ 1550, यानी कि अगर उसके पास कुछ क्लेम करने के लिए है तो वो है 1550, जिसको क्लेम मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात मैं कर रहा हूं। तो उसने 1550 रुपए दिए हुए हैं फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज, यानी कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उनके ड्रेस होंगे, क्लॉथ्स होंगे, उसको इस्त्री वगैरह करने के लिए, धोने के लिए लॉन्ड्री सर्विसेज को उन्होंने 1550 रुपीज GST पे किया है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC तो 1550 हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेएबल कंपनी। तो भैया धीरे धीरे कर लेते हैं इसको डिकोड। तो भैया इस कंपनी ने सिर्फ लॉन्ड्री सर्विसेज ली हैं जिसके लिए 1550 रुपीज उसने पे किया हुआ है, यही इसका इनपुट है। बात करें आउटपुट की तो उन्होंने सेल किया है 65,500 में अपनी सर्विसेज और कलेक्ट करना चाहते हैं 18% ऑफ द GST। तो इनपुट टैक्स तो साफ साफ मालूम है, प्रॉब्लम है सिर्फ आउटपुट टैक्स का, तो चलिए वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स बच्चों आएगा 18% ऑफ 64,500, तो 18 अपॉन 100 इंटू 64,500, तो भैया 00 हो जाएगा कैंसिल और 18 इंटू 645 आपको देगा 11,610 रुपीज। तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स हमें मालूम पड़ गया। अब इनपुट टैक्स है 1550 रुपीज, यानी कि यही उसका ITC होगा 1550, यानी कि पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेएबल बाय द कंपनी। तो पहले GST तो मालूम पड़े भाई, तो GST पेएबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स है 11,610 माइनस 1550, यानी कि 10,060 रुपीज। ये GST मुझे मालूम पड़ गया है। अब CGST और SGST होगा उसके हाफ, यानी कि 5030, यानी कि अमाउंट ऑफ EDC हुआ 1550 एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इज 5030 ईच। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा है पर है नहीं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अ ब्यूटीफुल सम फॉर 3 मार्क्स। ओके बच्चों, लेट्स मूव। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये निकल कर आता है 4.1 से। 4.1 में आपको याद होगा एक बड़ा सा सम था 4 मार्क्स के लिए, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर वाला सम था और एक विद GST वाला टॉय के साथ था। यहां पर भैया है एक वॉकी टॉकी जो विथ GST है। जब भी आपको प्राइस विथ GST होगा बच्चों, इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना ही होगा। तो अब मैं यहां पर ये बातें पहले कर लेता हूं, क्योंकि ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है 84,000, रेट ऑफ GST 12% है और टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है, तो हम टैक्सेबल वैल्यू ले लेंगे x रुपीज। तो अमाउंट ऑफ GST भाई x पर 12%, 12 अपॉन 100 इंटू x, यानी कि 12x अपॉन 100,
यानी कि अमाउंट ऑफ जीएसटी जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमें एक्स का वैल्यू अगर मालूम पड़ जाए तो जीएसटी आ जाएगा, और जब जीएसटी आ जाएगा बच्चों तो हम उसका स्टेट और सीजीएसटी भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल टैक्सेबल वैल्यू की तरफ मेहनत करते हैं। ये कैसे आएगा? टैक्सेबल वैल्यू आने के लिए आपको टोटल प्राइस तो मालूम है। व्हाट इज दैट टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, यानी कि वो दिया हुआ है 84,000। टैक्सेबल वैल्यू हमने x अज्यूम करा है, जीएसटी अभी अभी 12x अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100x प्लस 12x आपको देगा 112x अपॉन 100। अदला बदली कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब x इज इक्वल टू 84,000 इंटू 100 अपॉन 212। भैया पहले इसको 4 से कैंसिल किया 28, इसको भी 4 से कैंसिल किया 25। ये आजा भाई 25, आजा ओके। तो 4 से कैंसिल करूंगा बच्चों ये आ जाएगा 28, इसको कैंसिल करूंगा ये आ जाएगा 25, और उसके बाद बच्चों 28 थ्रीजा यहां पर आ जाएगा अपने को 3000। ठीक है, ओके आजा। कभी कभी बच्चों हो जाता है, कंप्यूटर है, हैंग प्रॉब्लम्स। तो 28 थ्रीजा 28 वनजा हो गया, 28 थ्रीजा हो गया, 3000 आ गया। अब 25 इंटू 3000 आपको देगा 75,000। तो बच्चों ध्यान रखिए, अभी तो हमने सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट किया है, हमें फाइंड आउट करना है स्टेट और सेंट्रल जीएसटी। तो सबसे पहले जीएसटी कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? इसी x का वैल्यू मैं इस 12x अपॉन 100 में रख दूंगा। तो भैया अमाउंट ऑफ जीएसटी एज वी नो 12x अपॉन 100, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा 12 इंटू 75,000 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 750 ये आपको देगा 9,000 रुपीज। ये बच्चों आपको जीएसटी मालूम पड़ गया है, तो अब सी जीएसटी हो जाएगा उसी का हाफ। फॉर्मूला क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सी जीएसटी अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इज अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट 9,000 का हाफ इज 4,500। सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू था 75,000 और CGST इज 4500 और SGST इज 4500। ब्यूटीफुल सा बना दीजिए बॉक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो विथ जीएसटी वाले सम बच्चों आप अच्छे से प्रैक्टिस आउट करके रखिए। ये 4.1 से आता है, ये सम अगर आ गया तो बच्चों इसे 4 मार्क्स तक वेटेज मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है होलसेलर, रिटेलर और एक कस्टमर के बारे में, यानी कि ये है ट्रेडिंग का क्वेश्चन। तो भैया एक होलसेलर है हमारे पास, एक रिटेलर है और एक कस्टमर है। होलसेलर ने क्या किया? ये 1,50,000 में परचेस कर लिया। तुरंत ही हम बता देंगे कि उसने जीएसटी कितना दिया, 18%। तो ये 18% ऑफ जीएसटी दिया होगा, जो कि इसका इनपुट टैक्स होने वाला है। होलसेलर ने फिर रिटेलर को सेल किया, कितने में सेल किया? 1,80,000 में। फिर उसने 18% कलेक्ट भी किया होगा, कुछ इस तरह से। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, कितने में? 2,20,000 में। एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा। चलिए, ये तो हमें मालूम पड़ गया सारा का सारा फ्लो चार्ट। क्वेश्चन कहता है कि शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स। जब भी बच्चों आपको ऐसा कहता है ना कि टैक्स इनवॉइसेस इन सेल कंप्यूटेशन, तो आपको इसको ना लास्ट में एक स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसमें आप जीएसटी और सीजीएसटी क्या क्या उसने दिखाया होगा ये सब आपको दिखाना होगा, प्लस पेएबल सीजीएसटी और पेएबल एसजीएसटी भी दिखाना होगा। लेकिन चले पहले धीरे धीरे मेहनत कर ले, एक एक का पहले फाइंड आउट तो कर ले, होलसेलर और रिटेलर का। भाई होलसेलर का आपको आउटपुट पहले पता लगाना होगा और इनपुट पता लगाना होगा। तो होलसेलर का आउटपुट टैक्स होगा बच्चों 18% ऑफ 1,80,000, जो कि कैलकुलेट आप करेंगे तो आ जाएगा ये 32,400। इसकी इनपुट टैक्स की बात करें तो वो है 18% ऑफ 1,50,000, यानी कि 0000 कैंसिल। 18 इंटू 1500 आपको देगा 27,000 रुपीज, यानी कि होलसेलर का आईटीसी हो गया 27,000। बच्चों यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स है, मैं बाद में चल के रिटेलर का इनपुट टैक्स बोलूंगा। ध्यान रखना 32,500 ये रिटेलर के भी काम आने वाला है, उसके लिए वो इनपुट होने वाला है और आउटपुट तो हम कैलकुलेट करेंगे।
फिलहाल बने रहते हैं होलसेलर पर। ना होलसेलर का बच्चों हमें आउटपुट टैक्स मालूम पड़ गया है 32,400, इनपुट टैक्स मालूम पड़ गया है 27,000, यानी कि जीएसटी पेबल होगा आउटपुट माइनस इनपुट 32,400 माइनस 27,000 यानी कि 5,400। तो पेबल सीजीएसटी और पेबल एसजीएसटी भी लगे हाथ तो फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो गया 2700। तो होलसेलर का मुझे पेबल जीएसटी, पेबल सीजीएसटी, पेबल एसजीएसटी सब पता चल गया है। रिटेलर के लिए बच्चों हमें आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनपुट ऑलरेडी पता है 32,400। तो आउटपुट टैक्स होगा 18% ऑफ 2,20,000, यानी कि आप देखिए 0000 कर देंगे कैंसिल, और जब आप 18 इंटू 22,000 करेंगे तो आ जाएगा 39,600 रुपीज। तो हमें भैया इनका आउटपुट टैक्स मालूम पड़ गया बच्चों, इनपुट ऑलरेडी मालूम है 32,400, यहां पर मैं वैसे के वैसे ही रख देता हूं 32,400। तो आईटीसी हो गया, ये पेबल जीएसटी हो गया भैया आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि 7200, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया 7200 अपॉन 23600। बच्चों कहानी अभी भी खत्म हुई नहीं है, हमें अभी सब का सब जीएसटी दिखाना है टैक्स इनवॉइसेस में। मैंने यहां पे कॉम्पैक्ट किया कि ताकि कैलकुलेशन पार्ट एक पेज पर आ जाए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे बच्चों, जहां पर हम पहले दिखाएंगे कि वो इनवॉइसेस में क्या दिखाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए जरा इस पेज से, होलसेलर अपने इनवॉइस में क्या दिखाने वाला है 32,400, रिटेलर क्या दिखाने वाला है 39,600। चलिए यहां पर वो देख लेते हैं। तो एक टेबुलर फॉर्मेट में हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। खुल जाए सिम, ये खुल गया। तो इंडिविजुअल और होलसेलर है, और इन्होंने और ये रिटेलर, देखिए जीएसटी दिखाने वाले हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो होलसेलर ने दिखा दिया है 32,400, रिटेलर ने 39,600 जीएसटी दिखाया है बेचते वक्त, ये इनवॉइसेस में है। तो सीजीएसटी क्या होगा भैया, इसका हाफ 16,200, तो एसजीएसटी भी होगा यहां पर 39,600, यानी कि 19,800 उसका हाफ हो जाएगा, 19,800 उसका हाफ हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों टैक्स इनवॉइसेस की। बात करें पेबल की, तो पेबल में क्या होगा, देखिए इंडिविजुअल की बात करते हैं पहले, होलसेलर और रिटेलर की। तो हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया था आउटपुट माइनस इनपुट। तो होलसेलर का आ गया था 5,400, रिटेलर का आ गया था 7,200। तो पेबल सीजीएसटी और पेबल एसजीएसटी उनके हाफ ऑफ होंगे, यानी कि कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक टेबुलर फॉर्मेट में आंसर दिखा देंगे तो बड़ा ही खूबसूरत दिखेगा और 4 मार्क्स क्लेम करने के लिए आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ भी एक ट्रेडिंग हो गई है। एक अन्ना पाटिल हैं, इन्होंने क्या किया, सप्लाई किया है वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन वसई, मतलब मुंबई और वसई सब कुछ महाराष्ट्र में ही है, कोई चिंता की बात नहीं है, फॉर 14,000। तो भैया इन्होंने फिर शॉपकीपर ने कस्टमर को बेच दिया। तो इस तरह से 3 स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। अन्ना पाटिल ने 14,000 में सेल किया है। अन्ना पाटिल ने खरीदा कितना में वो सब नहीं बताया, वो समझ लीजिए कि इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो इनका इनपुट टैक्स 0 होने वाला है बच्चों। ये पहली बात आपकी गौर करने वाली बात है कि अन्ना पाटिल ने कहीं से खरीदा नहीं है, इन्होंने सिर्फ सेल किया है, ये प्रोड्यूस करते होंगे। तो आउटपुट टैक्स का काम तो हो जाएगा, कितना 14,000, तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी 28%, ठीक है। फिर शॉपकीपर ने उसे बेच दिया है कितने में 16,800 में, ये कर दिया सेल, और उस पर उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया है 28%। तो अब एक एक करके जैसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों वैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइस में बच्चों हमेशा आउटपुट टैक्स ही दिखाना होता है जितने में सेल किया हो। चलिए एक एक करके पता लगा लेते हैं। हमें सिर्फ अन्ना पाटिल का पता लगाना है कि उन्होंने टैक्स इनवॉइस में कितना दिखाया होगा। तो भैया अन्ना पाटिल ने जीएसटी तो 28% के हिसाब से चार्ज किया होगा, ये आ गया 3920, ठीक है, ये उनका आउटपुट टैक्स है। ऑब्वियसली उन्होंने फिर इसका हाफ करके सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाया होगा, यानी कि आपने यहां पर यह पता लगाया कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल इज 1960 ईच, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाया होगा।
सेकेंड क्वेश्चन कहता है अमाउंट ऑफ CGST SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर इन द वसई। तो भैया जो वसई वाला में जो सेलिंग हो गया है, तो वसई पर भी उसने क्या किया होगा, GST दिखाया होगा पहले टैक्स इनवॉइस में। तो 18% ऑफ 16,800 जो कि कैलकुलेट करने पे आ गया 4704। तो CGST SGST होगा उसका हाफ, ये 4704 ये हो गया उसका हाफ। यानी कि यहां से हमें ये मालूम पड़ा कि अमाउंट ऑफ CGST SGST चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई इज ₹2352 ईच। चलिए यहां पर ये काम हो गया बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज द CGST SGST पेएबल बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का मुझे इनपुट मालूम है, मुझे शॉपकीपर का आउटपुट मालूम है। तो बस आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स मालूम ही है, सबट्रैक्ट कर लीजिए, ये आ गया 784। और CGST SGST क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि CGST SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर इज 392 ईच। तो देखिए बच्चों, एज द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन वी हैव प्रोसीडेड। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे फ्लो में करते चले जाइए। ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। इनपुट टैक्स तभी होता है बच्चों जब उसने पे किया होगा। यहाँ पे सिर्फ शॉपकीपर का ही इनपुट और आउटपुट मालूम था, इसलिए क्वेश्चन ने भी सिर्फ शॉपकीपर का पेएबल GST और पेएबल SGST पूछा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमारा आखिरी क्वेश्चन। कुछ इस तरह से टेक्स्ट बुक में फ्लो चार्ट दिया हुआ है बच्चों, फ्लो चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट, यानी हमें टेबल बनाना होगा GST पेएबल हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें बताना है कि कंज्यूमर को कितने में मिला, और हमें बताना है कि कौन सा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन था, कौन सा बिजनेसमैन टू कस्टमर वाला डीलिंग था। चलिए धीरे धीरे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने वो फ्लो चार्ट यहाँ पे रख दिया है बच्चों। अब जरा सोचिए क्या सोचेंगे आप। होलसेलर ने 5000 में सेल किया है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमें उसका GST, देखिए इसने 5000 में सेल किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 6000 में सेल किया है, और जो रिटेलर है उसने 6400 में सेल किया है। जैसा हम फ्लो चार्ट में करते चले आए बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अक्सर मेरे फ्लो चार्ट में होलसेलर ये बॉक्स में होता था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब कलेक्ट कितना करेगा, वो कलेक्ट करेगा 5000 में जितना GST का रेट है 12% ऑफ 5000 वो कलेक्ट करेगा। कौन, होलसेलर। तो भैया ये हो गया 600 रुपीज। तो 600 रुपीज वो कलेक्ट कर रहा है, तो ये उसका हो गया आउटपुट टैक्स। यहां पे ध्यान दीजिए, होलसेलर का इनपुट टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो 0 आ जाएगा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। जैसा GST पेएबल आएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि 600। ओके, सो पेएबल CGST पेएबल SGST आ गया उसका हाफ, यानी कि 300 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने सिर्फ होलसेलर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। तो डिस्ट्रीब्यूटर का बच्चों इनपुट टैक्स हमें पता है ऑलरेडी, 600 उसने पे कर दिया है। अब पता लगाना है मुझे आउटपुट टैक्स। तो वही बच्चों 12% ऑफ 6000, ये रहा 12% ऑफ 6000, ये आ गया 720 रुपीज, यानी कि उसने 720 रुपीज कलेक्ट करा है। और इनपुट कितना दिया हुआ है 600, वो मैं लिख देता हूँ, ITC 600। तो GST पेएबल सेम तरीके से आउटपुट टैक्स माइनस ITC, यानी कि आ गया 120 रुपीज। सो पेएबल CGST पेएबल SGST इज दिस 60 रुपीज। अब बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर का बच्चों इनपुट टैक्स मालूम है कि वो 720 है, आउटपुट टैक्स के लिए मेहनत करनी है, वो भी आएगा 12% ऑफ 6500, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 780। इनपुट टैक्स है 720, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। सो GST पेएबल इज आउटपुट टैक्स माइनस ITC, यानी कि 60 रुपीज, यानी कि हाफ कर देंगे तो आ जाएगा CGST और SGST। ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि होलसेलर ने क्या GST पे किया, डिस्ट्रीब्यूटर का पेएबल GST क्या था और रिटेलर क्या था। अब इसका एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं, एक टेबल में सब कुछ अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर तीनों बिजनेसमैन को दिखा दिया। तो पेएबल GST इनका आया था 600, इनका आया था 120, इनका आया था 60, यानी कि टोटल टैक्स हुआ 780 रुपीज। ये पूरे व्यवहार में गवर्नमेंट को मिला होगा।
CGST HGST इनके हाफ ऑफ थे, 300 300, 60 60 और 30 30, यानी कि 390 390। तो ये स्टेटमेंट आप दिखा दिए एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला पूछ रहा था कि कंज्यूमर ने कितना पे किया। भाई कंज्यूमर को जितना उन्होंने टैक्सेबल वैल्यू दिखाया था 6500 और जितना जीएसटी चार्ज किया था रिटेलर भाई ने 780 उनको जीएसटी दिखा दिया था। इस पे कैलकुलेशन करके तो 7280 ये आ गया अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। फिर उसमें पूछा है कौन सा B2B है। B2B भैया जो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, एक तो होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर वाला और एक डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर वाला, और जो रिटेलर से कस्टमर को है वो है B2C। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गया। तो बच्चे बड़े मेहनत से, काफी लंबा वीडियो हुआ, आपने पूरा यहां तक देखा, पढ़ा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो अपनी जगह पे है ही, लोगों को बताइए, दूसरे बच्चों की भी हेल्प कीजिए और कुछ बातें चलते चलते याद रखिए जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में बता दिया था, सारे फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए, ये चैप्टर बहुत इजी है। 4.3, 4.4 और 4B फिर कभी, अभी तो फिलहाल इस पैंडेमिक में वो ओमिटेड है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। बाय बाय।